तो क्या हाल है मित्रों। तो पिछली वीडियो में हमने सीएसएस पोजीशन के बारे में बात किया था और आज के वीडियो में फ्लोट एंड क्लियर के बारे में बात करेंगे और ये वीडियो आपका आखिरी वीडियो होने वाला है फ्लोट एंड क्लियर का। बिकॉज आपने जितना भी फ्लोट एंड क्लियर के बारे में सर्च किया होगा यूट्यूब पे, अब बिल्कुल भी आपको सर्च करने की जरूरत नहीं होगी और परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो बात करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, एक HTML फाइल बनाया और एक CSS फाइल बनाया और एज यूजुअल हमने क्या किया है, यहाँ पे सिंपली लिंक कर दिया है CSS फाइल को ताकि हम स्टाइलिंग कर सके। यहाँ पे हमने क्या किया, एक बड़ा सा कंटेनर बनाया है। उस कंटेनर के अंदर हमने एक छोटा कंटेनर, एक और छोटा कंटेनर और एक और छोटा कंटेनर, यानी कि 3 कंटेनर हमने बना दिया है। ठीक है, इस बड़ा कंटेनर के अंदर 3 कंटेनर बना दिया है और उसके अंदर कुछ कुछ चीजें लिख दी है और उसके बाद हम इसे गो लाइव करते हैं और देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। अब देखो, हम क्या करेंगे, ये जो बड़ा वाला डिव है ना कंटेनर, ये जो बाहर वाला डिव है, इसको हम सिंपली बॉर्डर दे देंगे। बट उसके पहले मैं क्या करूंगा, सिंपली एक यूनिवर्सल सिलेक्टर लगा के सिंपली इसका बॉक्स साइजिंग करूंगा, बॉर्डर बॉक्स, एंड इसका मार्जिन दे दूंगा 0 एंड पैडिंग दे दूंगा 0। आई होप आपने यूनिवर्सल सिलेक्टर का वीडियो देखा होगा, इसलिए मैं इसको फास्ट में कर रहा हूँ। ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने वो चीज़ देखा होगा। अब यहाँ पे सिंपली मैं क्या करता हूँ, कंटेनर को सिलेक्ट करूंगा, कंटेनर को, इसको सिंपली एक बॉर्डर दे देता हूँ। मैंने बॉर्डर दिया 4 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको। उसके बाद इस बॉक्स को सिलेक्ट करूंगा, यानी कि जो ये 3 छोटा छोटा बॉक्स दिख रहा है ना, फ्रंट एंड का, बैक एंड का और फुल स्टैक का, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ नाम देख लो क्या है, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, बॉक्स 1, और इसको दे दूंगा बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू। ठीक है, तो ये चीज ऐसा दिख रहा होगा। अब ये क्या करते हैं, हम सभी पे अप्लाई कर देते हैं। तो सिंपली मैं इसे कॉपी पेस्ट नीचे करूंगा, यहाँ 2 दूंगा और यहाँ बॉक्स 3 के लिए भी सेम चीज अप्लाई कर दूंगा। तो ये कुछ ऐसा आपको दिख रहा होगा। अब देखो, और इसको क्या करता हूँ, मैं विड्थ भी दे देता हूँ, थोड़ा सा विड्थ भी दे देता हूँ, कम कर देता हूँ, विड्थ दे देता हूँ लेट सपोज 30%। और इसमें भी क्या करता हूँ, विड्थ दे देता हूँ सिंपली 30%। और यहाँ पे विड्थ दे दूंगा मैं 30%। तो ये डिव अब कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिख रहा होगा। अब देखो, मैं चाहता हूँ कि ये जो है, ये चीज, ये इस तरीके से अलाइन हो, यानी कि ये लेफ्ट में हो, ये ऊपर यहाँ इसके राइट में हो जाए और ये इसके साइड में आ जाए। आपने वेबसाइट्स देखे होंगे इस तरीके से, जिसमें जो डिव होती है वो अलाइन होती है लेफ्ट टू राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा इस फ्रंट एंड वाले डिव को कि भाई तू क्या कर, तू लेफ्ट में फ्लोट हो जा। फ्लोट मतलब इस तरीके से समझो ना, फ्लोट मतलब फ्लो कर, तू फ्लो कर जा उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में तुझे मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं फ्रंट एंड को बोलूंगा, इस फ्रंट एंड वाले यानी कि बॉक्स 1 को बोलूंगा कि तू भाई जो लेफ्ट में है ना, तू लेफ्ट में ही फ्लोट रहे। तो मैं इसको बोलूंगा कि भाई तू फ्लोट कर जा लेफ्ट में, सिंपली लेफ्ट में, तो लेफ्ट में रहेगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है। फिर मैं फिर मैं क्या बोलूंगा, फिर मैं इस बॉक्स 2 को भी क्या करूंगा, फ्लोट करूंगा लेफ्ट। अब देखो, आप सोच रहे होंगे कि इसे हमें फ्लोट राइट करना चाहिए, तब तो ये राइट में फ्लोट होगा। लेकिन अ, चलो 2 डिव है, तब तो आप एक को फ्लोट लेफ्ट, एक को फ्लोट राइट कर दो। बट अगर बहुत सारा डिव है अंदर में, तो आप क्या करो, सबको लेफ्ट की तरफ फ्लोट करते जाओ। ये अपने आप अलाइन हो जाएगा। ठीक है, ये अपने आप क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा। तो आप सिंपली इसे भी क्या करो, फ्लोट लेफ्ट, सबको फ्लोट लेफ्ट दे दो, कुछ नहीं करो, सबको फ्लोट लेफ्ट दे दो। अब देखो, बहुत ही मजेदार चीज हुआ है यहाँ पे कि ये जो है अपने पेरेंट से ही बाहर आ गया। ये क्या कर रहा है, पेरेंट से ही बाहर आ गया। ये देखो, ब्लैक कलर का जो आपको डिव दिख रहा था, ये पेरेंट है और ये उससे ही बाहर आ गया। तो इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आपको बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बताया होगा, मैं सिंपल आपको बताऊंगा एक ट्रिक जो कि आपको हमेशा करना ही करना है। ठीक है, आपको हमेशा करना ही करना है, कुछ नहीं करना है। ये जो कंटेनर है ना, कंटेनर के साथ जो आपने 3 डिप बनाया है ना, ये छोटा छोटा, उसके साथ ही एक और डिप बना दो खाली सा, उसके साथ एक और डिप बना दो खाली सा और इसको क्लास दे दो, सिंपल कुछ भी। आप क्लास तो कुछ भी दे सकते हो, क्लास दे दो और खाली ही छोड़ दो। मैंने क्या बोला फिर से सुनना, इसी कंटेनर के अंदर जो आपने डिप बनाया, इसी के साथ अंदर में ही, इस कंटेनर के अंदर में ही एक और खाली डिप बनाओ और इस खाली डिप को सिलेक्ट करके, ध्यान से सुनना, इस खाली डिप को सिलेक्ट करके सिंपली क्या करो, इसको क्लियर कर दो
क्लियर कर दो बोथ, बोथ, बस ट्रिक याद रखो, क्लियर कर दो बोथ, ये अपने पेरेंट के अंदर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो मैंने इसको इतनी तेजी में क्यों बताया और मैंने आपको ओवरव्यू क्यों दिया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज। बट अगर आपको क्लियर 60-70% भी हुआ है ना, सो डोंट वरी यार, इसे हम बिल्कुल भी यूज नहीं करने वाले। ये तो मैं आपको बता रहा था कि कुछ फ्लोट एंड क्लियर नाम का चीज भी होता है, और जब मैं कभी कभी यूज कर भी लूँ, हालांकि मैं यूज करूंगा नहीं, रेयर केस में अगर कहीं दिख भी जाए आपको, तो आपको एटलीस्ट समझ में आए कि यहाँ पे क्या यूज हुआ और किस तरीके से यूज हो रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने बताया, मेरा कोई मकसद नहीं था कि हम वेबसाइट में यूज करेंगे और आपको इसलिए सीखना है, बिकॉज हम वेबसाइट्स में फ्लेक्सबॉक्स वगैरह का यूज करेंगे और वो बहुत ही बेहतरीन टूल है। सो उसे नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्लेक्सबॉक्स को ही। सो डोंट वरी, इसे अगर आपको 50 से 60% भी समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है, सो बहुत बढ़िया है। इसे हम यूज नहीं करेंगे, और बहुत सारे लोग इसे अब यूज नहीं करते हैं, पहले हम करते थे बहुत ज्यादा, अब इसे नहीं करते हैं यूज। अब फ्लेक्सबॉक्स वगैरह आ गया तो अब उस टूल्स का यूज करते हैं। सो हम नेक्स्ट वीडियो में फ्लेक्सबॉक्स वगैरह पढ़ेंगे। सो अगर ये वीडियो समझ में आओ तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड इस सीरीज को फॉलो कर लो यार, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो एक बारी के लिए, फ्रंट एंड मास्टरी कोर्स को, ताकि आप पूरी फ्रंट एंड सीख सको, HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट साथ में। तो अभी हमारा CSS चल रहा है, CSS के बाद हम जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करेंगे। तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।